नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर भारत में तमाम जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और ये आवाजाही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। अगर दक्षिण भारत में देखें तो अभी मानसून की हवाओं ने जोर नहीं पकड़ा है, लेकिन मौसम विभाग को उम्मीद है कि 3 जून के आसपास मानसून की हवाओं में तेजी आएगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मेघालय में जोरदार झमाझम बारिश हुई है। असम के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, मानसून कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पर हम आपको लगातार बताते रह रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको एक एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब इस समय की खबर से शुरू करते हैं। मई के महीने की बात करें तो दो साइक्लोन आए और दोनों साइक्लोन्स ने बहुत अच्छी बारिश दी। एक तरफ ताउते ने लक्षद्वीप से लेकर हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश, राजस्थान में झमाझम बारिश, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, उसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश, फिर उत्तराखंड में जोरदार बारिश ताउते ने दी और बिहार तक इसका असर रहा। ये साइक्लोन थोड़ा इसका असर कम ही हुआ था कि दूसरा साइक्लोन बन गया बंगाल की खाड़ी में और साइक्लोन यास ने पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में अपना असर दिखाया। इन दोनों साइक्लोन्स की वजह से हम कह सकते हैं पूरे भारत में जो बारिश थी यानी प्री मानसून बारिश सामान्य से ज़्यादा रही। तो आइए हम आपको बताते हैं मई के महीने में क्या हुआ। चलिए यहाँ पर इस समय की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के ऊपर मौसम है, यानी भारत के ऊपर जो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए क्लाउड देखे गए हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मैप में एक जो बड़ी चीज़ दिख रही है वो दिख रही है कि यहाँ पर मानसून की हवाएं पावरफुल नहीं हैं, इन दोनों जगहों पर पावरफुल नहीं है और यानी दो फ्रंट से हम कह सकते हैं मानसून प्रवेश करता है। एक तरफ पूर्वोत्तर भारत, दूसरी तरफ केरल। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मानसून की हवाएं अभी यहाँ नहीं पहुँची हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मानसून की हवाएं यहाँ पर हैं, यानी श्रीलंका के ऊपर से होती हुई और हम कह सकते हैं लक्षद्वीप तक हैं। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि केरल में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है और पूर्वोत्तर भारत में दस्तक नहीं दी है। फिर भी यहाँ पर देखिए किस तरीके का मौसम बना हुआ है, यानी उत्तर पश्चिम भारत में रह रहकर बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, मध्य भारत में भी यही हो रहा है और साथ ही साथ पूर्वी तट में महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा तक यही स्थिति बनी हुई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण यही है कि मई के महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश। मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन इस बार ठंडा महीना रहा है। अब आप सोचिए 2008 में इसी तरीके के तापमान थे, मई के महीने में बारिश खूब हुई थी और 1987 में हुई थी। और इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, 1987 की बात करते हैं तो मानसून अच्छा नहीं रहा था। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? इस तरीके की आशंकाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है सामान्य रहेगा मानसून। चलिए आपको हम दिखाते हैं मई के महीने में क्या है। तो मई के महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो ब्लू इलाका है वहाँ पर हम कह सकते हैं सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, देखिए, और एक बड़े इलाके में हुई है। जो रेड कलर है वहाँ पर हम कह सकते हैं सामान्य से कम बारिश हुई है। ये मानसून से पहले की स्थिति है। तो यहाँ पर एक बात साफ साफ दिख रही है कि मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, यानी जो मेन हिस्सा है, मुख्य भूमि है, वहाँ पर झमाझम बारिश हुई है मई के दौरान। आप सोचिए, मई के दौरान झमाझम बारिश हुई है। अब यहाँ हम कह सकते हैं ताउते तूफान की वजह से झमाझम बारिश हुई है गुजरात में। साथ ही साथ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में ताउते की वजह से हुई है। केरल में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है मई के महीने में। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं तेलंगाना, कर्नाटक, इन सारी जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम विदर्भ की बात करें तो वहाँ पर भी वो स्थिति है। और उत्तराखंड देखिए क्या हालत है उत्तराखंड की, हर जगह नीला। ये देखिए चमोली में 146% जो है डिपार्चर रहा है बारिश का, यानी सामान्य तौर पर मई के महीने में 68.2 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन हो कितनी गई? 167.8।
चलिए पिथौरागढ़ की बात करें, यहाँ पर भी सामान्य से तकरीबन दोगुनी बारिश हुई है। चलिए पौड़ी गढ़वाल में देखिए 184% का डिपार्चर है। साथ ही साथ नैनीताल की बात करें, यानी पहाड़ का जो ताल है वो नैनीताल है, और वहाँ देखिए ताल तलैया हो गई है, यानी 64.1 mm की बजाय यहाँ पर 230.4 mm की बारिश हो गई, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है। चलिए हरिद्वार की बात करें, हर हर गंगे करते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 210% डिपार्चर है। चलिए सहारनपुर की बात कर लेते हैं, लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है, यहाँ 81% ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस तरीके से मेरठ जो सोचिए, मेरठ की क्या हालत है, स्पोर्ट्स का सामान यहाँ पर ज़्यादा बनाया जाता है, और मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 368% बारिश ज़्यादा हुई है, डिपार्चर इतना तगड़ा है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सोनीपत 218%, पानीपत 150% डिपार्चर, जींद में 93%, करनाल में 49%, यानी हरियाणा में भी वही हाल है। चलिए चुरू की बात कर लेते हैं, यानी सूखा प्रदेश है लेकिन 61% बारिश ज़्यादा हो गई। चलिए नागौर की बात करते हैं, नागौर में तो एकदम सोचिए क्या झमाझम बारिश हुई मई के दौरान, 391% का डिपार्चर है। फिर हम बात करते हैं पाली में सोचिए 457% जो है डिपार्चर है, झमाझम बारिश। भीलवाड़ा में 557% ज़्यादा बारिश हुई है, डिपार्चर इतना ज़्यादा है। चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, मतलब चित्तौड़गढ़ की एक अपनी आन बान शान है, वहाँ पर देखिए क्या जो है हालत हुई है, 708% जो है डिपार्चर हुआ है। और नीमच की बात करें, अरे गजब, नीमच अफीम की खेती के लिए फेमस है, तो यहाँ पर देखिए क्या हालत है, 1242% डिपार्चर हुआ है। आप सोचिए 12 गुना बारिश ज़्यादा हुई है। और फिर हम मंदसौर की बात करें, मंदसौर का भी वही हाल है, अफीम की खेती के लिए फेमस है, 762% बारिश ज़्यादा हुई है। और प्रतापगढ़ 900%, यानी 9 गुना बारिश ज़्यादा हुई है। चलिए बंसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा तो 664% बारिश ज़्यादा हुई है। अब देखिए डूंगरपुर, वाह भाई वाह, डूंगरपुर राजघराने का नाम आपने सुना होगा। यहाँ देखिए, यानी आप सोच ही नहीं सकते हैं, 4.5 mm की बारिश होनी चाहिए, हो कितनी गई, 128.3, यानी 27 गुना, 27.5 गुना से ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। और देखिए साबरकांठा एकदम सूखा रहता है, यहाँ हालत देखिए 13 गुना जो है बारिश ज़्यादा हुई है। पाटन में 4.5 गुना बारिश ज़्यादा हुई है। ये अब हम गुजरात में है, कच्छ में 171% डिपार्चर है। इसी तरीके से सुरेंद्रनगर जो कॉटन के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ कपास की खेती होती है, 12 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं अमरेली की। अमरेली अपने यानी गिर के शेरों के लिए फेमस है, यहाँ कितनी बारिश हो गई, 56 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है, मई के महीने में जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा। और जूनागढ़ भी फेमस है गिर के उसके लिए। और साथ ही साथ जूनागढ़ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भी इधर ही है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है। और गिर सोमनाथ की अगर हम बात करें, गिर सोमनाथ यहाँ पर 63 गुना बारिश ज़्यादा हुई है, सोचिए। तो ये हालत यहाँ पर है। और भावनगर में 93 गुना बारिश ज़्यादा हुई है मई के महीने में। अब क्या कहेंगे आप, मौसम ने क्या करवट ली है। अहमदाबाद में 11 गुना बारिश। आनंद डेयरी, यानी आप समझ ही रहे होंगे, आनंद में जो अमूल की डेयरी है, 32 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, 32 गुना से ज़्यादा। नर्मदा जिले में 7 गुना से ज़्यादा। सूरत में 19 गुना से ज़्यादा, यानी तकरीबन 20 गुना बारिश हो गई। और देखिए नवसारी 20 गुना क्या 21 गुना के आसपास बारिश यहाँ पर हुई सामान्य से। वलसाड़ 31 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये हालत है। पालघर में देखिए 20 गुना से ज़्यादा, 10 mm होनी चाहिए, हो कितनी गई, 218 mm। आप सोचिए क्या हुआ है। थाने में भी वही हाल है। फिर आ जाते हैं रायगढ़ में, यही इसी तरीके की स्थिति। रत्नागिरी में आप सोचिए कितना % ज़्यादा है, देखिए मज़े से। और सिंधुदुर्ग में देखिए क्या कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि ये जो नीला इलाका आपको दिख रहा है, हर जगह वही हालत है। सिवनी, ये देखिए, छिंदवाड़ा, नागपुर, और इसी तरीके से तमाम जगहें हैं जहाँ पर ये स्थिति बन रही है। बुल्ढाना में देखिए कितनी बारिश ज़्यादा हुई है। परभणी, बीड,
ये सब सूखे इलाके होते हैं। वहाँ की हालत देखिए, वहाँ पर भी मई के महीने में ज़्यादा बारिश हुई। बीजापुर, गुलबर्गा, कुरनूल, अनंतपुर में हमेशा आप सुनते होंगे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं वाली स्थिति नहीं है अब। चित्रदुर्ग, ये देखिए, सिमोगा, तो इन सब जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई है। चलिए अब हम बात उस इलाके की करते हैं जिसमें जो ताउते के बाद साइक्लोन यास आया था। साइक्लोन यास ने उड़ीसा में झमाझम बारिश दी और उसके बाद हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में बारिश, झारखंड में बारिश, बिहार में बारिश। तो ये सारे इलाके हम कह सकते हैं झमाझम बारिश की चपेट में रहे। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, अगर हम उसको देखना चाहें तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति। ये देखिए, अलग अलग जगहों में, बालेश्वर में यानी 1.5 गुना बारिश ज़्यादा रही, ईस्ट मेदिनीपुर में तकरीबन 2 गुना बारिश ज़्यादा रही, मयूरभंज में देखिए 1.5 गुना बारिश रही, और इसी तरीके से पश्चिम मेदिनीपुर में। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं तमाम जगहों रही। पुरुलिया में 3 गुना बारिश ज़्यादा हुई। और ये हम कह सकते हैं वो इलाके हैं जिनमें ज़्यादा बारिश हुई थी। और ख़ास तौर पर जगत सिंहपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितनी बारिश ज़्यादा रही मई के दौरान। केंद्रपाड़ा में देखिए, और इसी तरीके से भद्रक में देखिए। तो इन सारी जगहों पर बारिश ज़्यादा रही। केंदुझार में देखिए, फिर सुंदरगढ़ में देखिए, जसपुर में देखिए, जसपुर झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और गढ़वा। इस तरीके से तमाम, चतरा में जो है हम कह सकते हैं 470% बारिश का डिपार्चर रहा। और ये स्थिति तमाम जगहों पे रही। तो चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि टोटल कितनी बारिश ज़्यादा हुई, उस सारणी पर नज़र डालते हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज रेनफॉल की यहाँ पर बात की जा रही। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर, यानी जितना पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर बारिश कम रही है। लेकिन पूर्व भारत की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सब में ज़्यादा बारिश हुई। आप सोचिए 2-2 गुना ज़्यादा बारिश रही है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, और उत्तराखंड में भी एक्सेस रेन है। और इन सब जगहों पे आप देख सकते हैं। राजस्थान में आप सोचिए लार्ज एक्सेस है, मतलब 1.5 गुना बारिश हुई है। और अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो कहने ही क्या, ये देखिए झमाझम बारिश है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं कितनी गुना ज़्यादा बारिश हुई है लगातार। उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात, दादर, यमन, सब जगह पर झमाझम बारिश है। और अगर कंट्री एज ए होल लेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, तो मई के महीने में 18% बारिश सामान्य से ज़्यादा रही है। यानी ये मई के महीने की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर हम देखें तो ये पूरे सीजन की बात हो रही, प्री मानसून, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मई तक जो बारिश हुई है वो पूरे भारत में 18% ज़्यादा रही है। और नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो 13 जो है ऐसे यानी स्टेट्स हैं, 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्सेस बारिश हुई है, मतलब ज़बरदस्त झमाझम बारिश। तो ये यानी लार्ज एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मई के महीने में 2-2 साइक्लोन ने भारी से बहुत भारी बारिश दी है, और जिसका असर मानसून पर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, हम मिलेंगे दोबारा।